ये बबरू खिलाइए, खमीरे खिलाइए, खीर खिलाइए, जिसे हम तस्मेई बोलते हैं शायद बहुत सारे लोग यहाँ, वो चीज़ें खिलाइए, दूध खिलाइए, दही खिलाइए। ये गंदी चीज़ें जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बन रही हैं, 1 रुपए के आलू के 20 रुपए लिए जा रहे हैं। और मशहूरियाँ टीवी पे इस तरह से आती हैं एनर्जी के लिए, जैसे एनर्जी बढ़ रही है इससे। यहाँ तक कि साबित हो चुका है, WHO साबित कर चुका है कि बॉर्नवीटा जिसे कहा जाता है बच्चे की ग्रोथ बड़ी होती है, वो घातक है उसके शरीर के लिए। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को बचाएं। जब बच्चा घर पे चला जाता है, मैं तो अक्सर बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के माता पिता से कहता हूँ कि जब 9वीं में बच्चा हमारे पास आया और जब 12वीं में जाएगा, तब तक ये बच्चा तो मेरा है। मैं तो 4 बजे भेजता हूँ आपके पास इसे और 10 बजे वापस ले लेता हूँ। तो बीच में जो समय है आपके पास बच्चा पहुँच रहा है, मैं पूछूंगा कि उस बच्चे का आपने कोई गलत तो नहीं, उसको पढ़ने का शौक उसमें है नहीं है, आपने देखा कि नहीं देखा, कहीं मोबाइल पे वो रील्स, फालतू की रील्स तो नहीं देख रहा। आजकल नफरती चीज़ें कितनी दौड़ रही है। भारत को मजबूत करने की बातें हुई यहाँ, तो भारत को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो हमारी नई पीढ़ी मजबूत होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तभी हमारा देश मजबूत होगा। और आजकल सोशल मीडिया पे कितनी नफरत फैल रही है, उससे कैसे अपने बच्चे को बचाना है। कितने गलत तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे है कि आप देखते हैं कि आपका बच्चा वो वीडियोस तो नहीं देख रहा, या उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। हालांकि जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे 2-3 साल के हैं, कई बार देखा है बस में सफर करते हुए, किसी प्रोग्राम में बैठे, जब वो शोर करते हैं, रोने लगते हैं, तो आदरणीय माताएं जो उनकी हैं, उनको अपने मोबाइल थमा देती हैं। ये ले बच्चे बस अपने सर से बला टल गई। जरा सोचिए, हमारी भी माताएं थी, अगर ऐसे ही बला टालती होती तो आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बात नहीं कर रहा होता, मैं बला बन चुका होता समाज के लिए। और जब एक आदमी समाज के लिए बला बनता है तो उस एक घर का नुकसान नहीं होता, पूरे समाज का नुकसान होता है। उस इलाके का नाम दूसरे इलाके में डर डर के लिया जाता है कि उस इलाके के लोगों से बचना। अभी कृष्ण जी ने यहाँ आकर नशे पे बात की, और भी कई तरह के बिगड़ने के तरीके हैं, नशा भी उसमें से एक है। कई बार हम ये भी सोच के निश्चिंत होते हैं कि मेरा बेटा सेफ है, ये तो दूसरे का बेटा है। इस सोच से बचिए, जिम्मेदारी समझिए। मैं कई बार, मैं अपने जहाँ शिफ्ट होकर अभी उधमपुर में रहते हैं गढ़ी में, वहाँ कई बार मैं कहता हूँ कि फलाना बच्चा बिगड़ रहा है, मोजद लोगों से कहता हूँ कि चलिए पकड़ते हैं। उनके माता पिता से कहते हैं कि अपने बेटे का ध्यान रखें, तो वो कहते हैं नहीं जी कोई बुरा मानता है। मैं हैरान होता हूँ, ये कहाँ से बात निकली है कि बुरा मानता है। कोई बुरा नहीं मानता, कौन बुरा मानता है? तो मैं बार बार उनके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ आपका बेटा मुझे फलानी जगह बैठा मिलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी ने बुरा नहीं माना आज तक, प्रभु की कृपा से किसी ने मेरी बात का बुरा नहीं माना। कौन बुरा मानता है? तो समाज में हम सब ये अपना दायित्व तो समझें कि किसी का बच्चा भी आपको लगता है, आपको थोड़ा सा शक भी होता है कि ये अपना समय बर्बाद कर रहा है बिगड़े हुए बच्चों के साथ, और फलाने का बच्चा, 3 बच्चे हैं बिगड़ रहे हैं, वो सड़क के किनारे एक जगह बैठ जाते हैं, कुछ लगता है कि नशा भी कर सकते हैं वहां बैठ के, तो उनके घर वालों से संपर्क करिए। कोई बुरा नहीं मानता, हाँ संपर्क करने का तरीका ठीक होना चाहिए, कोई बुरा नहीं मानता। हमारी सोच उसके पीछे सुधार की होनी चाहिए, ताने की नहीं होनी चाहिए। कोई बुरा नहीं मानता। इस पूरे समाज का ध्यान रखिए। हमारे मोहल्ले का एक बच्चा चोर बन जाएगा तो सबको उस पर ताले लगाने पड़ेंगे। तो हमारे मोहल्ले का अगर एक बच्चा चोर हो जाएगा तो हमें अपने ताले डबल करने पड़ेंगे, मजबूत करने पड़ेंगे। सबके लिए खतरा है। एक बच्चा बिगड़ गया, बदतमीज हो गया, तो सबकी बच्चियों के लिए, माताओं बहनों के लिए मुसीबत आ सकती है। तो हमें पूरे समाज की चिंता करनी है, सिर्फ अपनी चिंता नहीं करनी है। ध्यान रखना है, ये नहीं कि मेरा बच्चा ठीक है, दूसरे का बिगड़ गया तो मेरा क्या जाएगा। ये आग हमारे घर तक कभी न कभी पहुंच ही जाएगी। और इसी प्रकार हमारा देश भी मजबूत होगा। जब हम मजबूत होंगे तो बॉर्डर की रक्षा करने के लिए सैनिक हैं, अंतर की रक्षा हमें खुद करनी है। और सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें अपनी रक्षा करनी है कि हमारे अंदर, हमारे भीतर उग्रवादी ना आ जाए। नशे के उग्रवादी, ये रील्स देखने का चस्के के उग्रवादी, कुरकुरे के उग्रवादी, चिप्स के उग्रवादी। और मैं सच कहता हूँ, यदि मेरे हाथ में ताकत हो तो ये सारी कंपनियां ये बंद करवा दूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इनसे बहुत बड़ी हानि होती है। यकीन बहुत से लोगों को है, पर पता नहीं क्यों इस प्रचार में इतना ढील है कि इन चीज़ों को पूर्णतः बंद क्यों नहीं किया जाता और अच्छी सेहत की चीज़ें क्यों नहीं खाई जाती। तो आखिर में
मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो इस बारिश में भी हमारा हौसला बढ़ाते रहे। उसके बाद बारिश बंद हुई, आप बड़े इत्मीनान से यहाँ बैठे रहे, बच्चों का हौसला बढ़ाया। आपने हमारे बच्चों में प्रतिभाएं देखी हैं। इस इलाके के स्कूल, लांदर के एडजॉइनिंग के सारे स्कूल्स की जो फीडबैक है, आप जानते हैं किस प्रकार टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। इसमें आप भी अपना सहयोग दीजिए। जब बच्चा 4 के बाद, हमारा बच्चा जब 4 के बाद आपके पास आता है घर में, तो उसका भी ध्यान रखिए ताकि हम आपसे शिकायत न करें। घर में आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में जाकर कोई बुरी चीज़ उसने सीखी है, तो हमसे शिकायत करिए कि स्कूल में आकर उसने फलानी बात गलत सीखी है, आप उसका सुधार करें। हम शुक्रगुजार रहेंगे, हमें समय समय पर राय भी देते रहें, और हमारे बच्चे जो आपके पास आते हैं वापस 4 बजे के बाद, उनका ध्यान भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।